स्टूडेंट्स वी गोना स्टार्ट विद चैप्टर नंबर ऑब्वियसली 14 और आज हम स्टार्ट करें उसका पहला सेक्शन आपकी स्क्रीन पे है 206। और ध्यान दीजिए चैप्टर का नाम क्या था, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। मैंने बताया था भैया चैप्टर का नाम है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। याद कीजिएगा मैंने बेसिक में बताया था कि एक वर्ड और आगे लगा लीजिए, कौन सा? इंफॉर्मेशन। ये मैंने कहां से सीखा? इसी सेक्शन से सीखा, 206 से, राइट कि पावर है। देखिए ये मैंने बताया था इस चैप्टर में नॉर्मली आपको क्या दिखेंगी? पावर्स दिखेंगी, क्योंकि आपने क्या करनी है? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चाहिए करनी है। कंपनी में गड़बड़ हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है किसी की पावर तो हो। और मैंने बताया था आपको किसकी पावर दिखेंगी बेटा? आरओसी की दिखेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की दिखेंगी, ट्राइब्यूनल की दिखेंगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर है। क्या पावर है? बुला सकते हैं, मांग सकते हैं, टू कॉल फॉर। क्या मांग सकते हैं आप? देखिए आपकी स्क्रीन पे है, हाईलाइट किया मैंने वर्ड इंफॉर्मेशन, दिख गया। लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ आप देखिए क्या दिख रहा है आपको? इंस्पेक्शन भी दिख रहा है। साथ में आपको क्या दिख रहा है? इंक्वायरी भी दिख रहा है। किसकी इंस्पेक्शन करेंगे? बुक्स। इसलिए याद कीजिए बेसिक्स में मैंने डेफिनेशन किसकी करवाई थी? 2 क्लॉज 12 में बुक एंड पेपर, 2 क्लॉज 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 2 क्लॉज 36 में डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए वो बुक्स की बात। तो इंस्पेक्ट करें आप क्या? बुक्स। और उनको देखने के बाद आप क्या कंडक्ट करें? इंक्वायरीज। आप आंसर को देखिए, मैंने कितनी कैटेगरी में ब्रेक किया है। मैंने एक कॉलम बना के दिया बच्चों बेसिस का, बेसिस का, और मैंने उसके बाद कितने कॉलम बनाए? 1 2 3 एंड व्हाट 4। मैंने यहां पे आपके लिए बना के दिए हैं 4 कॉलम, ताकि आंसर इस सेक्शन का हमारे सामने क्या निकल के आए, थोड़ा सा आसान निकल सके। तो देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखा है, आप मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? इंफॉर्मेशन। सब सेक्शन कौन सा है? 1 है। और ध्यान दीजिए अथॉरिटी कहें या पावर कह लीजिए, किसकी है बेटा जी? आरओसी की पावर है। सो हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन मांगना सब सेक्शन 1 में किसकी पावर है? आरओसी की पावर है। क्यों है? यही मैंने बेसिक्स में बताया था। आप आरओसी के पास इतनी डॉक्यूमेंटेशन की क्या करते हो? फाइलिंग करते हो, तो आरओसी उन्हें चेक करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रूटनी। तो आरओसी ने क्यों आपसे इंफॉर्मेशन मांगी? ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद व्हाट? आरओसी। और मैंने ब्रैकेट भी लिख के दिया, 92 में क्या फाइल करते हो आप? एनुअल रिटर्न। 137 में क्या फाइलिंग करते हो आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लगभग जितने भी फॉर्म है इन सब की फाइलिंग किसके पास होती है? आरओसी के पास, राइट। तो ऑन स्क्रूटनी मतलब चेक करते समय उन डॉक्यूमेंट्स को आरओसी को क्या हुआ? आपके ऊपर शक हुआ। तो शक हुआ तो आरओसी क्या मांगेगा आपसे? इंफॉर्मेशन मांगेगा। या फिर ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? किसी ने ना किसी ने आपकी क्या करी है आरओसी के पास? शिकायत, कंप्लेंट, कोई ना कोई इंफॉर्मर है, एंड इंफॉर्मेशन मिली आरओसी को, एंड आरओसी को अब लगता है, इज ऑफ ओपिनियन, इसलिए वर्ड लिखा है हिंदी में मैंने अब, कि उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आरओसी को लगता है कि फर्दर क्या मंगवाया जाए। इसके लिए एक छोटी सी कोड की ले लीजिए, DIE, डाई। कंपनी से डाई मंगवाया जाए। व्हाट इज डी से? डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया 2 क्लॉज 36 में। आई से इंफॉर्मेशन, ई से क्या? एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए आरओसी को लगा आपसे क्या मंगवाया जाए? डाई मंगवाया जाए। एंड अब क्या होगा? तो आपने क्या दिया होगा आरओसी को? सर डाई दिया होगा, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। लेकिन हुआ क्या? देखिए आरओसी को जब ये लगा शक या आई शिकायत, आरओसी क्या लेगा? इसके ऊपर एक एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? कि नोटिस देगा। किसको देगा? कंपनी को देगा, कि भाई साहब मेरे को देके जाओ क्या ये डाई, इन स्पेसिफाइड रीजनेबल टाइम और एक्सटेंडेड टाइम। ये नहीं है जब आपका दिल करे जब मर्जी दे जाओ, पक्का है आपको देना पड़ेगा। जो टाइम उन्होंने बताया है उस टाइम में आप नहीं दे पा रहे हो तो स्वाभाविक है आरओसी से आप क्या मांग सकते हैं? एक्सटेंशन मांग सकते हैं, उसमें देना पड़ेगा। मतलब यहां पॉइंट में इसे अच्छा कहूंगा कि भाई साहब आपको याद रहे कि यहां पे बात किसकी हो रही है? एक स्पेसिफाइड टाइम की हो रही है। स्टार डाल रहा हूं कि ये पक्का पॉइंट पता हो, क्योंकि एक प्रश्न इस पर बनाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि नोटिस दिया है, क्या देके जाओ? डाई देके जाओ स्पेसिफाइड टाइम में। इफ पास्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब पुराने अपने, ऑब्वियसली पुरानी इंफॉर्मेशन ही मांग रहे हो आप। तो अगर पुरानी इंफॉर्मेशन भी आप मांग रहे हो, समस्या क्या होगी? वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? ऑफिसर्स देंगे। लेकिन हो सकता है अब वो ऑफिसर कंपनी को क्या कर गए हों? छोड़ गए हों। जैसे बेटा हमने 196 में पढ़ा, मैनेजरियल पर्सोनल का टेन्योर रहता है 5 साल का। हो सकता है आपने उन्हें रीअपॉइंट नहीं किया,
या कोई आदमी वैसे भी क्या हो सकता है, रिजाइन कर सकता है। जैसे ऑलरेडी हमने 168 में देखा डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, या 169 में हम डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम ये पास्ट ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्वाभाविक है, उसको क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। सिंपली कंपनी को देना है, कंपनी को दीजिए। पास्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो पुराने जो ऑफिसर छोड़ के जा चुके हैं आप उनको भी नोटिस दे सकते हैं। देन अगला पॉइंट कहता है ड्यूटी है, किसकी है, कंपनी एंड ऑफिसर्स की है। देखिए याद कीजिएगा, हम ऑफिसर्स पढ़ के आए थे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 59 में, कोड की पढ़ाई की मैंने धमाका, ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, O इज इक्वल टू D प्लस KMP, डायरेक्टर प्लस KMP। तो कहता है ऑफिसर्स चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, यहाँ पे बस सब सेक्शन 1 की जगह 2 है, इनकी ड्यूटी है क्या करें, ये फर्निश का मतलब है दे के आए कंपनी को डाई, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। कहां, सब सेक्शन 7 में। और सब सेक्शन 7 कहता है कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा मैक्स 1 लाख रुपया, एंड OID के ऊपर ध्यान से देखिएगा, दोनों का सेम ही है, कंपनी एंड OID दोनों पे सेम है, मैक्सिमम 1 लाख रुपया। और डेली का कितना लग सकता है आपके ऊपर, 500 रुपए पर डे ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। आइए इसे हम एक बार दोबारा से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने किसकी बात करी बेटा, हम पढ़ रहे हैं 206। पहली बात सेक्शन को समझें। 206 में क्या थी, पावर थी। क्या पावर थी बेटे, इंफॉर्मेशन मांगने की पावर थी। राइट है, किसकी पावर पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। वैसे तो ये अगर आप हेडिंग देखते हैं तो हेडिंग में तो मैंने तीनों चीज डाल दी थी, इंफॉर्मेशन मांगोगे, नंबर 2 आप इंस्पेक्ट करोगे बुक्स, नंबर 3 आप कंडक्ट करोगे इंक्वायरी। लेकिन हम सबसेक्शन 1 देख रहे थे और वहां हम देख रहे थे इंफॉर्मेशन मांगने की पावर है, लेकिन किसकी पावर है, ROC की है। पर्सन कब ROC मांग रहा है, ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 क्या है, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, एंड ROC का क्या है, एक ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है, हमें फर्दर डाई चाहिए। व्हाट इज डाई, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। इसके लिए ROC कंपनी को क्या देगा, एक राइटिंग में नोटिस देगा, एक टाइम स्पेसिफाई करेगा, एक्सटेंड कर सकता है। और अगर पास्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो इवन पास्ट ऑफिसर्स को नोटिस देके ली जा सकती है। एंड सब सेक्शन 2 कहता है ड्यूटी है कंपनी के ऑफिसर्स पास्ट और प्रेजेंट की वो फर्निश करें डाई, वरना सब सेक्शन 7 में उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 1 लाख रुपए एंड डेली का 500 रुपए पर डे ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो आइए, ये था हमारी पहली एक तरह से यहां पे हमने पावर देखी, किस चीज की देखी, ROC की देखी, किस चीज की देखी, डू नॉट फॉरगेट इंफॉर्मेशन पे देखी। आइए कहानी आगे बढ़ती है। अब आप सेकंड कॉलम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। अब आपकी पावर किस चीज की आ रही है, इंस्पेक्शन की आ रही है, और वो हमने हेडिंग में बता दिया था इंस्पेक्शन किसकी होगी, बुक्स की होगी। सब सेक्शन यहां चेंज हो गया, स्वाभाविक है, सब सेक्शन क्या आ गया, 3 आ गया, लेकिन पावर देख रहे हो आप किसकी देख रहे हो, आप ROC की देख रहे हो। अब बात को समझिएगा, हुआ क्या, हमने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, हमने आपसे डाई मांगा था, हो सकता आपने नहीं दिया, या हो सकता आपने दिया है लेकिन वो अधूरा है, इनएडिक्वेट है, इनकम्प्लीट है। तो इससे शंका और क्या हो गई, बढ़ गई। राइट, तो इसलिए यहां ROC क्या करने वाला है, अगेन देख रहे हैं आप, ROC की पावर है वो करेगा इंस्पेक्शन। कब करेगा, देखिए आपके सामने है, इफ कंपनी फेल्स टू प्रोवाइड फर्दर डाई, आपने नहीं दिए साहब, नंबर 2 और प्रोवाइड्स इनएडिक्वेट डाई, जिसका मतलब है इनकम्प्लीट दिए, अधूरे दिए, इस वजह से एंड, बीच में था और, लेकिन अब क्या है, एंड। अब ROC का ओपिनियन है कि अफेयर्स ऑफ कंपनी आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, कंपनी का हो, मेंबर का हो, क्रेडिटर्स का हो, CRS इज क्रेडिटर्स एंड पब्लिक। मतलब ROC क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और ROC को लगता है आपके अफेयर्स मिसमैनेजमेंट है, मिसफिसांस है, फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, जिससे स्वाभाविक है प्रेजुडिशियल मींस नुकसान होगा, किसको, पूरे समाज की भी बात कर ली गई है, क्योंकि पब्लिक वर्ड लिख दिया गया है। कंपनी तो आएगा ही आएगा, और कंपनी में 2 लोगों का पैसा लगा होता है बेटे, मेंबर एंड किसका, क्रेडिटर का। क्लियर, बड़ा सिंपल आंसर था मेरे ख्याल में, अगर आप समझे। डाई आपने नहीं दिया, या क्या दिया, इनएडिक्वेट दिया। अब ROC क्या करने जा रहा है, इंस्पेक्शन करने जा रहा है, लेकिन इंस्पेक्शन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए उसे क्या करना होगा, रिकॉर्ड करने होंगे, क्या, रीजंस इन राइटिंग। व्हाई, देखिए कई बार आप बड़ी पोजीशन पे होते हैं तो आप पोजीशन का मिस यूज कर लेते हैं, आप करप्ट हो सकते हैं, ROC रिश्वत खाने की भी उसकी मंशा हो सकती है। इसलिए आपको प्रॉपर एक क्या बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड, जिससे ये पता चलता है कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जेन्युइन हो रही है, ना कि किसी अल्टीरियर मोटिव से। अल्टीरियर का मतलब हो गया कोई आपकी ग्रीड या गलत आपकी क्या है मंशा, वो नहीं है। अब क्या करेगा ROC, एंड सेंड फर्दर नोटिस। वर्ड फर्दर क्यों लिखा, अरे नोटिस तो पहले भी दिया था इंफॉर्मेशन का। अरे भैया आप एक नया देंगे ना, कि कंपनी को कहेंगे बेटा क्या दे जाओ, डाई दे जाओ, डाई
का मतलब ही क्या है, देखिए वर्ड आगे बुक्स, ये वर्ड आगे पेपर, ये वर्ड आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी। तो इसलिए क्यों दे जाओ, क्योंकि हमें ये क्या करनी है, इंस्पेक्ट करनी है, राइट। तो यहां कहानी खत्म होती है हमारी किस चीज की, डेट इज ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखिए किसकी पावर है इंस्पेक्शन की, सबसेक्शन 3 में आरओसी की है। कब है ये पावर, इफ कंपनी फेल्स टू फर्निश डाई or furnishes inadequate die and ROC of opinion that affairs are prejudicial to company members, creditors, public at large. They will record the reasons in writing and will issue a further notice to company to furnish die, books, books of accounts, etc. Now what happens? कहानी ये हो सकती है कि अब इंस्पेक्शन करने के बाद भी लगता है कि भैया दाल में बहुत ज्यादा काला है। तो इंस्पेक्शन के बाद तीसरा हिस्सा कहां आ रहा है, हम इंक्वायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसेक्शन 4 है और आपको एक ही अथॉरिटी बार बार नजर आ रही है, आरओसी। क्या करने जा रही है, इंक्वायरी करने जा रही है। कब करने जा रही, कहता है इफ आफ्टर इंस्पेक्शन स्टिल कंपनी फेल्स टू प्रोवाइड फर्दर व्हाट, डाई। अरे देखिए सबसेक्शन 1 में भी नोटिस गया था डाई दे दो, अरे इंस्पेक्शन में भी तो क्या मांगा, डाई बुक्स मांगे, लेकिन आप बड़े ही नालायक हो, आप नहीं दे रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, इनएडिक्वेट डाई कर रहे हो। लेकिन अब की बार इंक्वायरी करनी है, बात बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए एंड आरओसी का ओपिनियन है कि कंपनी कहां इन्वॉल्व है, फुई में। सर फुई वर्ड कैसे इस्तेमाल करे हो, देखिए आपके सेबी एक्ट में ये वर्ड बार बार आता है। सेबी एक रेगुलेटर है और सेबी का काम क्या है, फ्रॉड नहीं होने देना। सेबी का काम यू से क्या है, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होने देना। आई से क्या नहीं होने देना, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये वहीं से फुई कह लीजिए कोड की मैंने बनाई है कि कंपनी इन्वॉल्व है किसमें, फ्रॉड में, अनफेयर प्रैक्टिसेस में, आई से इनसाइडर ट्रेडिंग में। नंबर 2, ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट मेट। देखिए मेंबर्स ने आप में पैसा लगा रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मेरा नाम रजिस्टर में चढ़ना चाहिए। अगर कंपनी चढ़ा नहीं रही, मेरे को डिविडेंड नहीं दे रही, तो मेरे क्या है, ये ग्रीवेंसेस है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स आप तो क्या है, इनका पैसा खा के बैठे हुए हो। तो इसलिए उनके ग्रीवेंसेस नहीं मीट कर रहे हो और राइट। तो ये है आरओसी की ओपिनियन। आप फुई में इन्वॉल्व हो, आप मेंबर्स के ग्रीवेंसेस नहीं मीट करें। अब ध्यान दीजिए, अगर आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो फॉर फ्रॉड ऑफ ओआईडी, व्हाट इज ओआईडी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बेटा क्या होंगे, ये लायबल होंगे अंडर सेक्शन 447। ओआईडी याद कीजिए, हम सेक्शन 2 क्लॉज 60 में डेफिनेशन पढ़ के आ गए थे, 7 सब क्लॉसेस थी और 447 की पेनल्टी आप शुरू से पढ़ रहे हो, नो डाउट। वैसे तो ये सेक्शन कहां आएगा, आखिरी चैप्टर 29 में आएगा। तो फ्रॉड पे एक वर्ड में मैं मोटा मोटा बताऊं आपको कितनी पेनल्टी हो सकती है, 10 साल तक जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये पूरा कंपनीज एक्ट में ये चीज कंसिस्टेंट है, जहां पे भी फ्रॉड आएगा 447 की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। देर आफ्टर अब एक्शन क्या लेगा आरओसी, इन्फॉर्म करेगा कंपनी ऑफ एलिगेशंस कि भैया आपके ऊपर एलिगेशन एफ की हैं या यू की हैं या आई की हैं या ग्रीवेंसेस की हैं, राइट। देन आपको क्या देगा, एक नोटिस देगा, देके जाओ, वही डाई डाई बार बार मांग रहे हैं हम। देन कैरी ऑन इंक्वायरी आफ्टर व्हाट, आरओएच। व्हाट इज आरओएच, आरओएच रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब आपको आपकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद आपके खिलाफ क्या की जाएगी, एक इंक्वायरी की जाएगी। तो बेटा जी ये था हमारा इंक्वायरी के ऊपर आरओसी की पावर, और सबसेक्शन कौन सा है, 4 है। तो हमने देखा है इंक्वायरी आरओसी कब कर रहा है कि इंस्पेक्शन करने के बाद भी पता चला आपने डाई नहीं दिया, इनएडिक्वेट दिया, एंड आरओसी का क्या है, ओपिनियन है कि कंपनी इन्वॉल्व है फुई जी में, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, जी से ग्रीवेंसेस आपने मेंबर के मीट नहीं किए, तो अफसरों को फ्रॉड पे कौन सी पेनल्टी लगेगी, 447 की लगेगी। यहां क्या करेगा आरओसी, जो एक्शन लेगा आपको एलिगेशंस बताएगा, ये आपके ऊपर एलिगेशन है। नंबर 2, फर्दर फिर आपको नोटिस देगा कि भैया क्या दे जाओ, डाई दे जाओ। नंबर 3, वो आपके खिलाफ इंक्वायरी करेगा, लेकिन कब करेगा, आपको क्या देने के बाद, आरओएच। व्हाट इज आरओएच, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसके साथ बेटा जी हम इसके आखिरी कॉलम में पहुंच जाते हैं, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी आपने देखी 3 आई से देखा इंफॉर्मेशन, आई से देखा इंस्पेक्शन, आई से देखा इंक्वायरी, तीनों में पावर किसकी थी, आरओसी की थी। अब 206 में देखिए एक और अथॉरिटी आ गया आपकी स्क्रीन पे है, सीजी, स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर इस सेक्शन की क्या कर रखी है बेटे, डेलीगेट कर रखी है, किसको, आरडी को। व्हाट इज आरडी, रीजनल डायरेक्टर, जो कि आरओसी के ऊपर
आता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या वर्ड लिखा मैंने, इंक्वायरी भी लिख दिया। अरे सर इंक्वायरी तो यहां पे भी था, हाँ है। अरे सर सबसेक्शन 4 तो यहां पे भी था, सेम ही है। तो दैट मीन्स क्या देखा, इंक्वायरी की पावर आरओसी की भी है सेम सबसेक्शन में, एंड किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। लेकिन साथ में देखो, अरे बाप रे बाप, क्या आ गया, अरे इंस्पेक्शन भी आ गया। इंस्पेक्शन की पावर के यहां सबसेक्शन कौन से दिख रहे हैं, 5 और 6, जबकि थोड़ी देर पहले हमने कौन सा देखा था, 3। लेकिन 3 में पावर किसकी थी, आरओसी की। तो दैट मीन्स इंस्पेक्शन की पावर आरओसी का सबसेक्शन 3 है, लेकिन इंस्पेक्शन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और उसके कितने सबसेक्शन है, 2 है, 5 और 6। और ये इंस्पेक्शन वाली पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये इन्होंने डेलीगेट कर रखी है किसको, आरडी को। दरअसल सबसेक्शन 5 से रिलेटेड ही ये नोटिफिकेशन आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर किसको डेलीगेट करा, आरडी। देखिए आरडी उडी भूल भी जाए, आपको पक्का वर्ड क्या याद होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो याद होना ही चाहिए। तो कहता क्यों कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंस्पेक्शन को या इंक्वायरी को, दोनों का आंसर मैंने सेम लिख दिया। अगर आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि सर्कमस्टांसेस, हालात कुछ ऐसे हैं, क्या की जाए, इंस्पेक्शन इंक्वायरी की जाए। वारंट, वारंट का मतलब है रिक्वायर्ड सो, कि हालात ऐसे हैं, पक्का इंस्पेक्शन इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये हो गया ग्राउंड। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगा इंस्पेक्शन, कैसे करेगा इंक्वायरी, आंसर बड़ा इजी है। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा किसको, आरओसी को ही कह देगा, बेटा आप कर लो। या मैंने पहले भी बेसिक लेक्चर में आपको बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे काम किसके थ्रू करता है, एक ऑफिसर जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर। तो इसलिए वो डायरेक्शन देगा इंक्वायरी करने के लिए किसको, या तो आरओसी को या किसको, इंस्पेक्टर को। और जहां तक इंस्पेक्शन का सवाल है, ये क्योंकि यहां वर्ड देखिए हाईलाइट किया मैंने, इंक्वायरी। जहां तक इंस्पेक्शन का सवाल है, इंस्पेक्शन बुक्स की होती है तो आप जानते हो, तो वो किसके थ्रू करेगा, क्या लिखा है, इंस्पेक्टर और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। यहां पे वर्ड क्या नहीं इस्तेमाल किया गया, इंस्पेक्शन के लिए आरओसी नहीं वर्ड इस्तेमाल किया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी के लिए अगेन आरओसी या इंस्पेक्टर को कह सकता है, और इंस्पेक्शन के लिए किसको कहेगा, या तो इंस्पेक्टर या फिर एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी का मतलब भी क्या हो गया, कोई भी लीगल अथॉरिटी को कह सकता है। क्या सर आरओसी को कह सकता है, व्हाई नॉट। वैसे भी सबसेक्शन 3 में किसके पास पावर थी बेटे, आरओसी के पास इंस्पेक्शन की वैसे भी पावर थी। आइए इस चौथे कॉलम को हम टिकाते हैं। देखिए फोर्थ में क्या देखा आपने, अरे भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पावर है, किस चीज की है, इंक्वायरी वाला वही सबसेक्शन 4 था, और इंस्पेक्शन की भी है 5 और 6 में। प्रश्न है सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगा, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। वैसे इंस्पेक्शन से रिलेटेड उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है किसको, आरडी को। एंड जब इसने करनी है इंक्वायरी तो किसके थ्रू करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर या आरओसी। और इंस्पेक्शन किसके थ्रू, या तो इंस्पेक्टर और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आइए अब हम एक बार दोबारा से इस पूरे सेक्शन 206 को ढंग से टिकाते हैं। देखिए 206 क्या था, पहली बात हेडिंग को कैच कीजिए, पावर्स हैं, इंफॉर्मेशन की भी है, इंस्पेक्शन की भी है, इंक्वायरी की भी है। लेकिन कॉलम मैंने कितने बनाए, 4 बनाए, क्योंकि ये ऑर्डर में इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी चलेगा आरओसी के लिए, और फिर आएगा चौथा कॉलम किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी प्लस किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो सबसेक्शन 1 में था इंफॉर्मेशन मांगी है, आरओसी ने क्यों मांगी है, रीजन ये थी स्क्रूटनी की है डॉक्यूमेंट्स की, या कोई उन्हें क्या मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, जिससे आरओसी का ओपिनियन है कि हमें क्या चाहिए, डाई चाहिए। इसके लिए आरओसी क्या करेगा, कंपनी को नोटिस देगा, डाई दे जाओ इस टाइम में, और उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, पास्ट अफसरों से भी मांग सकता है, तो उनको नोटिस देगा। इसलिए सबसेक्शन 2 था, उनकी ड्यूटी है पास्ट प्रेजेंट कंपनी की, ये आप डाई वगैरह देके जाएं, वरना सबसेक्शन 7 में देखिए पेनल्टीज आती हैं, लाख रुपए, 500 रुपए पर डे। एंड देन अगर आपसे ये इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आपने नहीं दी या इनएडिक्वेट दी, और आरओसी को लगता है कि अफेयर्स क्या है कंपनी के, प्रेजुडिशियल है, कंपनी हो, पब्लिक हो, मेंबर हो, क्रेडिटर हो, वो रीजंस क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एक फर्दर नोटिस देगा, क्या देके जाएं, डाई वगैरह देके जाएं, बुक्स वगैरह देके जाएं, क्योंकि इंस्पेक्शन करनी है। एंड सबसेक्शन देखिए 3 था इस, और 4 में आ जाता है, अब उसकी पावर है आरओसी की क्या करने की, इंक्वायरी करने की। फिर से वजह वही है, आपने डाई नहीं दिया या क्या दिया, इनएडिक्वेट, लेकिन अब आरओसी को लगता है, ओपिनियन है, आप क्या है, फुई जी हैं।
फ्रॉडुलेंट एक्ट है, अनफेयर प्रैक्टिसेस है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, ग्रीवेंसेस मेंबर्स के नॉट मेट। तो वो क्या करेगा, आपको एलिगेशंस बताएगा, आपको एक फिर नोटिस देगा, क्या दे जाओ, डाई वगैरह दे जाओ, लेकिन आपके खिलाफ इंक्वायरी करेगा आफ्टर ROH, स्टैंड्स फॉर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, के बाद ही आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, उसकी भी इंक्वायरी की पावर है, इंस्पेक्शन है, डेलीगेटेड टू RD है अगर हालात कुछ ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस, और लेकिन वो इंक्वायरी करेगा थ्रू ROC और इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्शन करेगा थ्रू इंस्पेक्टर और अदर स्टैट्यूटरी कोई अथॉरिटी, राइट। अब 206 के साथ कनेक्टिंग सेक्शन बेटा बनता है 207, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगता है। 207 क्या होने जा रही है, ऊपर देखिए हेडिंग है, वर्ड क्या लिखा है, कंडक्ट, राइट। कंडक्ट, हम कुछ करने जा रहे हैं। क्या कंडक्ट करने जा रहे हैं साहब, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। अभी हमने 206 से क्या सीख लिया, अरे भैया इंस्पेक्शन हो, इंक्वायरी हो, पावर ROC की थी, साथ में इंस्पेक्टर की भी है, क्योंकि इंस्पेक्टर को ये पावर किसने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी। तो हमें मालूम है इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, या ROC या कौन, इंस्पेक्टर। तो इनकी कहता है ड्यूटी है, किनकी है, ड्यूटी है। ड्यूटी किसकी नहीं है, ROC इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहे। जब ये गए क्या करने, बेटा ये गए इंस्पेक्शन करने, बेटा ये गए इंक्वायरी करने, बेटा कहां गए, कंपनी के पास गए। तो कंपनी के कौन होंगे, D से डायरेक्टर, O से ऑफिसर, E से एम्प्लॉय। देखिए डायरेक्टर और ऑफिसर, राइट, ऑफिसर वर्ड आ गया। जैसे ही ऑफिसर वर्ड आ जाता है, मैंने तो पहले ही फॉर्मूला दे रखा आपको, ऑफिसर इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्टर प्लस KNP। प्लीज वो फॉर्मूला ना भूलें जो चैप्टर 13 में आपको अच्छे से सिखाया है, बिकॉज वो बड़ी हेल्प कर देता है। ऑफिसर की डेफिनेशन हमेशा आनी चाहिए। बल्कि हमने तो क्या लिए, नॉर्मल एम्प्लॉय भी ले लिए कि क्या प्रोड्यूस करें, वो डाई करें एंड क्या करें, असिस्ट। असिस्ट का मतलब हेल्प करें, किसको, ROC को, इंस्पेक्टर को। किस चीज में हेल्प करें, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी में हेल्प करें। कहता अब हक है, किसका हक है, ROC का है, इंस्पेक्टर का है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ I&I। व्हाट इज I&I, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। क्या हक है, जैसे वो गए उनके सामने किताबें आई, डॉक्यूमेंट्स आए, वो उनकी क्या ले सकते हैं, कॉपीज ले सकते हैं। ऑफ 212 याद आ गया, बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर। और 213 में बेटे क्या था, 213 में था आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनकी कॉपीज ले सकते हैं। और प्लेस पुट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उनके ऊपर अपनी तरफ से कुछ कह लीजिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब हो गया कि हाँ भाई, जैसे कि यूं कह लीजिए आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, ये ओपिनियन को येलो किया मैंने, तो इससे क्या हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि यहां गड़बड़ है। तीसरी बात, इनके पास पावर्स कौन सी हैं, वही सिविल प्रोसीजर कोड की पावर है जो हमने हर एक्ट में पढ़ी और मैंने बेसिक्स में बताया था। CPC, सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908, सिविल कोड की पावर है, जेल भेजने की नहीं है। नंबर 1 क्या थी, इशुइंग समन। नंबर 2, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। नंबर 3, रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। नंबर 4, टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ। नंबर 5, इशुइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। नंबर 6, पासिंग एक्स पार्टी ऑर्डर, वन साइडेड, कि अगर दूसरी पार्टी नहीं आती आप कर सकते हैं। नंबर 7, रिव्यूइंग इट्स ऑन डिसीजंस। तो ये आप इनके पास पावर है। अब पेनल्टी है फॉर डिफॉल्ट, कहने का मतलब है अगर इन अफसरों ने डाई असिस्टेंस नहीं दी, इनके ऊपर ये पेनल्टी, और मैंने स्टार लगा रखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पीछे मैं बता दूं, इसके ऊपर एक प्रश्न भी आया था, शायद 2021 में आया होगा, जिक्र करेंगे हम बाद में, बढ़िया प्रश्न था। कहता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट है, D फॉर डायरेक्टर के ऊपर, O से ऑफिसर के ऊपर, E से एम्प्लॉय के ऊपर। इनको जेल हो सकती है मैक्सिमम 1 ईयर एंड फाइन लगेगा 25,000 से 1 लाख। मतलब 25,000 हो गया मिनिमम, मैक्स कितना हो गया, 1 लाख। लेकिन जबरदस्त पॉइंट ये है, एंड इफ कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन, अगर आप क्या हो गए, कॉन्विक्ट हो गए, जिसका मतलब है आपके खिलाफ गुनाह साबित अगर हो गया। देखिए मे बी ये नवंबर 2021 में आया होगा या मई 2022 में प्रश्न आया होगा, क्योंकि उससे पहले मैं हमेशा बच्चों को स्टार डाल के कहता था FPP। व्हाट इज FPP, फ्यूचर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब ये फ्यूचर नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बात इंस्टीट्यूट ने सुनी काफी सालों के बाद, क्योंकि मुझे पहले मालूम था इसके ऊपर एक सॉलिड क्या बनता है भाई, क्वेश्चन बनता है। कहता अगर आप कन्विक्ट हो गए ना इस सेक्शन में, टू वेकेट ऑफिस, आपको कुर्सी क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अब समस्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमने डायरेक्टर की बारे में चैप्टर 11 में पढ़ा था, सेक्शन 167। 167 में हम क्या पढ़ के आते हैं, डायरेक्टर साहब आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उसमें जो ग्राउंड्स हैं, आई रिपीट, उसमें जो ग्राउंड्स हैं ये वाला ग्राउंड नहीं है।
तो सीखा क्या, आपको ढंग से पता होना चाहिए कि वेकेशन ऑफ ऑफिस जो डायरेक्टर को करना पड़ता है उसके ग्राउंड्स कहां है, 167 में भी है एंड 207 में भी एक है, इसलिए लिखा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, वन मोर ग्राउंड यहां ऐड हो गया, राइट। नंबर 2, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी, मतलब भविष्य में आप किसी और कंपनी में कुर्सी नहीं ले सकते। लेकिन डायरेक्टर के ऊपर हम क्या पढ़ के आए थे, 164 में जहां हमने कोड की, याद ही होगा आपको, मिका दिलेर वाली पढ़ी थी कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो 164 में एक नेगेटिव लिस्ट है कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो वो जो ग्राउंड्स दे रखे एक और ग्राउंड ऐड हो गया, थैंक्स टू व्हाट, सेक्शन नंबर 207, वन मोर ग्राउंड। यहां टाइम ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या कह लो ईयर्स नहीं बताया, भाई कितने साल तक आप डिस्क्वालिफाइड रहे हुए। जैसे 164 सब सेक्शन 2 में बताया हुआ है कि आप डिस्क्वालिफाइड रहेंगे कितने साल के लिए, 5 साल, वो अलग बात है। तो यहां पे एक इंटरप्रिटेशन का इश्यू राइज हो जाता है जिसके ऊपर हम बाद में क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से बात भी करेंगे। सो दिस इज द स्टार एरिया। आइए एक बार हम इसे फिर से टिका देते हैं। देखिए इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस वाला सेक्शन नहीं था, और ध्यान रहे इस सेक्शन का स्ट्रेट वे प्राइमा फेसी किसके साथ लिंक है, 206 के साथ प्रॉपर लिंक है, क्योंकि 206 में इंस्पेक्टर की भी आ गया था इंस्पेक्शन इंक्वायरी के लिए, और आरओसी तो था ही। तो वो कहता है ये कैसे करेंगे, इनकी राइट्स हैं, सेक्शन हमें मालूम है 206 में, तो राइट्स हैं, तो क्या करेंगे, ये बुक्स वगैरह की कॉपी ले सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट कर सकते हैं, इनके पास सिविल कोर्ट की एक तरह से जज या कोर्ट वाली पावर है। और ड्यूटी है कंपनी के किसकी, डोई डायरेक्टर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय की है, वो डाई दें, डाई मीन्स डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन दें, असिस्टेंस दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो 1 साल तक की जेल पक्का है मैक्सिमम, एंड फाइन, क्योंकि वर्ड एंड था, 25,000 से आपका 1 लाख रुपया, एंड अगर आप कॉन्विक्ट हो गए हैं तो आपको कुर्सी वकेट करनी होगी, साथ में आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। आइए कहानी आगे बढ़ती है, 207 से लिंक बनता है 208 का। बेटे 208 क्या कहता है, 208 कहता है कि भाई साहब कि इंस्पेक्टर गया, आरओसी गया 207 में, क्या करने गया बेटे, सर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी करने गया। तो स्वाभाविक है वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, या अलग अलग कह लीजिए क्या बनाएंगे, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। ऑन इंस्पेक्शन मेड, बल्कि मैंने तो यहां ब्रैकेट में क्या लिख दिया, इंक्वायरी भी थी, एज टू, यही दोनों सेक्शन 206 एंड 207। देखिए 208 के ऊपर एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन भी आई है, एमसीए की नोटिफिकेशन है, तो उसको साथ लेते हुए मैं आंसर आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि जैसे आपने रिपोर्ट बना के देनी है, प्रश्न है आपने ये रिपोर्ट किसको बना के देनी है। तो आंसर कहता है कि भाई साहब ये रिपोर्ट आपने बना के देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर किसको बना के देनी है, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को ये पावर क्या हुई है, डेलीगेट हुई है। तो नॉर्मली आप समझ लीजिए रिपोर्ट बनानी है आपने एज ए आरओसी या इंस्पेक्टर, बना के किसको देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट थैंक्स टू नोटिफिकेशन 2 बाइफरकेट कर दिए गए हैं इससे, एक पक्का सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी और दूसरा किसको जाएगी, आरडी को। कहता सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कब जाएगी, कहता अगर आपने ऑफेंसेस किए हैं अंडर चैप्टर, देखिए स्टार्टिंग में बताया था आपको कंपनीज एक्ट में आते हैं 29 चैप्टर नंबर 3 बेटा, जिसका नाम है पास का पूरा नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम सेक्शन 23 से 42। मतलब प्रोस्पेक्टस से आप लोगों से पैसा क्या करते हो, रेज करते हो, गलत काम करके किया है, बहुत बड़ी बात है, लोगों का पैसा है, राइट। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगी, या चैप्टर नंबर 4, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 का बेटा करेक्शन 3 से ही है, प्रोस्पेक्टस से आप पैसा किससे उठाते हो, या तो शेयर से या किससे, डिबेंचर से, और चैप्टर 4 आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 43 से 72 तक। देन कहता अगर आपने डिफॉल्ट किया इन 3 सेक्शन का, देखिए 127 अगर आपको याद हो, ये आता होता है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, डिविडेंड नहीं दिया, कुछ थोड़ा सा ये रिकॉल करें तो पहले आपने जैसे पढ़ा हो कि डिविडेंड दिया जाता है 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर,
जैसे आपने डिक्लेयर किया 30 दिन के अंदर देना होता है, और देखिए डिविडेंड आप नहीं देते हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगेन डिविडेंड का कनेक्शन भी किससे है? यही लोगों से जो पैसा आपने रेज किया, इसके लिए रिपोर्ट किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन अगर आपने ऑडिट कमेटी नहीं बनाई, जो कि हम पढ़ के आए थे 177 में, अगर आपको याद भी होगा, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड, जिसमें 3 लिमिट पड़ी थी, 10 करोड़, 100 करोड़ एंड मोर देन 50 करोड़ वाली, राइट? सेम आंसर वही एनआरसी वाला एंड एसआरसी। एनआरसी क्या था? नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, और इसी 178 में क्या था? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो कहता अगर इनका आपने डिफॉल्ट किया है तो रिपोर्ट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वरना रिपोर्ट किसको जाएगी? रीजनल डायरेक्टर को। ऑल अदर ऑफेंसेस, सारे के सारे अदर ऑफेंसेस, लेकिन वहां ध्यान क्या रखना है? जिनमें जेल क्या है? लेस देन, जेल मतलब आप ऑब्वियसली पेपर में क्या लिख के आएंगे? इफ offenses are punishable with imprisonment not exceeding, या यूं कह लीजिए लेस देन व्हाट? 2 years। तो आरडी को रिपोर्ट जाएगी। कहता है रिपोर्ट में इंक्लूड रिकमेंडेशन। आप रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कौन दे रहा है ये रिकमेंडेशन? दिमाग लगाइए, या आरओसी या इंस्पेक्टर। क्या दे रहा है? दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, देखिए वर्ड पहली बार आया इन्वेस्टिगेशन। बच्चों हमने 206 में किसकी बात करी? इंफॉर्मेशन। हमने बात करी बेटा इंस्पेक्शन की, हमने बात करी बेटे किसकी? इंक्वायरी की। इन्वेस्टिगेशन नहीं आई। दरअसल आप अपनी रिपोर्ट में एज ए आरओसी और इंस्पेक्टर लिख के देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी को कि हमें लगता है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उससे संबंधित आप अपनी रिपोर्ट में क्या लिख के देंगे? कारण क्यों होनी चाहिए, राइट? देन कहता है जैसे आपने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी है, आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू आरडी, ये आरडी वाले आंसर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। आरडी क्या करेगा? इसे पढ़ेगा, ऑब्टेन करेगा लीगल एडवाइस एंड सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। जिसका मतलब क्या है कि जो जो लोग गुनाह में शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो करनी है। दरअसल आरडी भी अल्टीमेटली किसके पास आ रहा है? रिपोर्ट उसको दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो रिपोर्ट को पढ़ेगा, वकीलों से बात करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। किस लिए? कि भाई इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हैं। डायरेक्ट, और साथ में डायरेक्शन देगा इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। इनिशिएशन का मतलब भी क्या है? स्टार्ट की जाए कानूनी प्रक्रिया। इफ एग्रीज विद रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? आरओसी इंस्पेक्टर अगेंस्ट क्या? चाहे कंपनी हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वर्ड है, शॉर्ट में लिखा है। पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कनेक्टेड विद व्हाट? कंपनी। साथ में वो क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को किससे रिलेटेड? अबाउट एक्शन टेकन ऑन रिपोर्ट एंड रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ आरओसी या इंस्पेक्टर। मतलब साथ में ये आपका जो आरडी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बताएगा कि जब इसके पास रिपोर्ट आई, इसके ऊपर उसने क्या एक्शन लिया, और हो सकता है इसने एक्शन नहीं लिया होगा। नहीं लिया होगा तो दैट मींस वो रिपोर्ट से क्या नहीं है? सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसके कारण बताने होंगे क्यों नहीं वो मान रहा उनकी रिकमेंडेशन। तो इसके साथ हमारा 208 खत्म होता है। ये एक बार हम इसे याद कर लेते हैं। तो 208 में क्या हुआ? अरे भैया इंस्पेक्टर और आरओसी जो 207 में इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने के, वो बना के देंगे रिपोर्ट। किसको बना के देंगे बेटा? 2 बातें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बना के देंगे कितने काउंट पे? 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, सेक्शन 127, 177 एंड 178 के ऊपर। आप आरडी को रिपोर्ट बना के देंगे अगर अदर ऑफेंसेस कह लीजिए, लेकिन साथ में हमने क्या लिखा? इफ दे आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 years। और साथ में ये अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड कर सकते हैं, रीजंस देते हुए कि फर्दर क्या की जाए? इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर की जाए। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट आरडी को देते हैं, अब आरडी को 3 कार्य करने हैं। पहला काम क्या है? आरडी उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, लीगल एडवाइस लेगा, उसके बाद सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस लिए? कि भैया प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए। नंबर 2, ये प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए डायरेक्शन देगा। स्वाभाविक है किसके खिलाफ? कंपनी हो, कंपनी के ऑफिसर हो, एम्प्लॉई हो, चाहे पास्ट हो या क्या हो बेटे, प्रेजेंट में। तीसरी बात थी, अगर जैसे इसे रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट पे इसने क्या एक्शन लिए हैं, या अगर नहीं लिए हैं तो क्यों नहीं लिए हैं, इसके ऊपर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आरडी के पास जो रिपोर्ट जा रही है, जो भी कर कराना है, अल्टीमेटली वो फर्दर रिपोर्टिंग किसको जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रही है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। 206, 7 एंड 8। 206 में देखिए मेनली 3 चीजें आई: इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। आरओसी था लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीच में आ गया था। और उसके ऊपर वो 207 में गए इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने के लिए, जहां जबरदस्त पॉइंट हमने पढ़ा
पेनल्टी में पढ़ा, अगर असिस्टेंस या डाई नहीं देते हैं तो भैया वकेशन भी होगा एंड डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा, किसी और कंपनी में आप कुर्सी नहीं रख पाएंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट पेनल्टी है वो 1 साल तक की जेल एंड फाइन भी था 25,000 से 1 लाख रुपया। और 208 इतना दम वाली बात नहीं है, बट फिर भी देखिए प्रश्न तो बन ही सकता है, जिस तरह से ये भी बन सकता है भैया आरडी को रिपोर्ट कब जाएगा, जब हम कहेंगे ऑफेंसेस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट लेस देन व्हाट 2 years। नो डाउट 208 में हमें क्लियर एक कलर नजर आ गया कि रिपोर्ट में रिकमेंडेशन किस चीज की आ सकती है, इन्वेस्टिगेशन की भी आ सकती है। थैंक यू।